This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा में जो घटना घटी, उस घटना के बाद से कौन सा वो राजनीतिक दल है जो खास तौर पर उन दोषियों, उन अपराधियों और जो टुच्चे लोग जिन्होंने वहां कथावाचक के साथ बदसलूकी की थी, उनके समर्थन में खड़े होकर ब्राह्मण बनाम यादव करने में जुटे हैं। मैंने तब भी कहा था, ये बीजेपी को भारी पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अयोध्या में हुई हार से ये सीख नहीं पाई कि आखिरकार इनकी हार क्यों हुई। ये आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तुम यादव, वो ठाकुर, वो ब्राह्मण, ये कर करके आप सत्ता में आ तो सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक रह नहीं सकते। अयोध्या की जनता ये समझ गई थी कि ये बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं और ये हिंदुओं को भी बख्शते नहीं है। यही हालात उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैंने तब भी कहा था, इसे यहीं इसी वक्त अगर रोक दिया गया तो यकीन मानकर चलिए ये बीजेपी के लिए संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन नहीं, इसे और हवा दी गई और इस कदर हवा दी जा रही है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले ही उनके अपने साथी पंचायत चुनाव को लेकर मुखर हो चुके हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी डूबता हुआ टाइटैनिक है, एक ऐसा टाइटैनिक जिसकी वजह से हम भी डूब जाएंगे। और जैसे ही इटावा में यह घटना हुई, उसके फौरन बाद ही एनडीए के तमाम घटक दलों ने ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिन रहना मुनासिब नहीं है। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। एनडीए टूट की कगार पर न केवल है, बल्कि एक बड़ी बगावत का ऐलान हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, अगर आप एनडीए में जाएंगे तो पहले कुछ राजनीतिक दलों के नाम आपको गिना दूं। आप सबसे पहले इधर आइए, अपना दल है अनुप्रिया पटेल, कुर्मियों की नेता है वो, उनका पार्टी ज्यादातर कुर्मियों की राजनीति करते हैं। और भी दल और भी जातियों के साथ रहते हैं, लेकिन कहा जाता है। दूसरा आइए ओम प्रकाश राजभर, राजभर समाज से आते हैं। तीसरा आइए संजय निषाद, उनका भी यही है। इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो सवर्णों की राजनीति करती है। यानी मैं जब बता रहा हूं, जब जब ये सवर्ण वर्सेस अगड़े वर्सेस पिछड़े वाला खेल होगा, तब तब बीजेपी अकेली पड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों अकेली पड़ने जा रही है, वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार यादवों पर निशाना साधने चले थे, लेकिन पिछड़ों ने जब आंखें दिखाई तो बीजेपी के सहयोगियों ने ही बगावत का ऐलान कर दिया। सबसे पहले एक बयान देख लीजिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये खबर है। बीजेपी नहीं तो कोई दूसरी पार्टी का थामेंगे दामन, 2027 चुनाव से पहले संजय निषाद का बड़ा बयान। अब आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से आ जाइए, बीजेपी नहीं तो कौन। अगर सहयोगी दलों के हिसाब से देखा जाए, जो छोटे दल है, एक तरफ है पीडीए, एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है इंडिया गठबंधन, एक तरफ है एनडीए। किस में जाएंगे आप? बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, नहीं एनडीए छोड़ेंगे, तो आपको इंडिया गठबंधन में आना होगा। यही हो सकता है ना। तो संजय निषाद ने साफ साफ कह दिया कि 2027 के चुनाव से पहले ही वो एनडीए को छोड़ देंगे, बीजेपी के साथ ज्यादा दिन रह नहीं सकते। ये बगावत का ऐलान है, और ये बगावत भी नहीं हुई है, ये चिंगारी सुलग रही थी पिछले एक बरस से। अब वो एक बरस पूरा होते होते खुल्लम खुल्ला कहा जाने लगा कि अब कोई जरूरत नहीं है बीजेपी के साथ जाने की। आइए पहले खबर दिखा दूं क्यों ऐसा कदम उठाने की बात होनी पड़ी। देखिए, इसमें बताया गया 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव को लेकर साफ कर दिया, अगर हमारे पास सेना होगी, यानी कि इनकी कार्यकर्ता सेना, मतलब समझ रहे हैं जैसे ये करनी सेना, ये सब बना। सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं, तभी भाजपा हमको गले लगाएगी। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के पास आया था, अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर बीजेपी दरवाजा बंद करेगी, दरवाजा बंद करने का मतलब समझिए क्या है। दरअसल एक नेता क्या चाहता है? एक नेता चाहता है कि उसकी जो फरमाइशें हैं, और फरमाइश किसकी? उसके अपने वोटर्स की, उसके अपने समर्थकों की, वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, और इस दौर में अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्षत्रियों की सुनी जाती है। ऐसे में पिछड़ों को लेकर जब पिछड़ा वर्सेस अगड़ा होगा, तो ऐसे में किसकी सुनेगी? बीजेपी सुनेगी अपने समर्थकों की, अपने वोटर्स की। फिर अपने सहयोगी दलों को लताड़ दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे दरवाजा बंद करेंगे तो हम कहीं और जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी के साथ संजय निषाद कभी भी जा सकते। क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। इटावा प्रकरण पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पूजा करने का अधिकार सबका है, इसलिए इटावा में जो घटना हुई वो निंदनीय है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं जरा बीजेपी के उन नेताओं से कहूंगा कि आने के, जब आप बड़ी बड़े प्रवचन दे रहे थे भी बीच में, बहुत बड़ी बड़ी बात है, जवाब दीजिए ना संजय निषाद को, ये तो आप ही की सहयोगी दल है ना।
मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विवाद जो खड़ा हुआ इस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो इटावा में हुआ, जो तमाम यादव पहुंचे जिन्हें अलग अलग नाम से, वो भी नहीं होना चाहिए था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट बात है, माहौल खराब कर रहे हैं। ये धर्म के, ये जाति के आधार पर तय नहीं होगा कि कौन क्या करेगा। ये पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी समझ होती है, लेकिन जिन लोगों का राजनीति ही से चलती है तो उनसे क्या कहा जाए। अगर इतना ही है तो फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़कर चले जाना चाहिए बॉर्डर पर। वो लाए जाए, लड़े भाई, क्षत्रिय है ना तो जाए। मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से तो भैया वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो इसी काम में महारत हासिल है उनको, ठीक है ना। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। वो महंत है, महंत कैसे हो जाएंगे, ठाकुर कैसे महंत हो जाएगा क्षत्रिय जाति से आने वाला, कहा जा सकता है ना। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं, चूंकि योगी आदित्यनाथ में उस लेवल का गुण है तो वो महंत भी है, वो मुख्यमंत्री भी है, वो तमाम चीजें। आप ये कैसे तय कर देंगे कि ब्राह्मण ही कथा वाचन करेगा? और ये ऐसा नहीं है, ये हर कोई नहीं सोचता, ये वो मुट्ठी भर लोग सोचते हैं जो किसी एक पार्टी के मोहरा बन के काम करते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर आजकल बने हुए, वो कह रहे हैं कि यादव केवल दूध धोने का काम करेंगे और ब्राह्मण ये करेगा। वो अपनी राजभर जाति को जाकर भी यही बता दें कि राजभर जाति का काम यही है, क्योंकि जिस नेता के विचार जाति के हिसाब से हैं तो वो हो सकता है कल आकर अपनी ही जाति को न छोड़े कि तुम तो राजभर जाति से आए हो, तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर यही काम बना है। हो सकता है वहां से आने वाले युवा लड़का लड़की सबके लिए यही कहते रहो, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अब इन्होंने कह दिया, देखिए इसमें एक खबर भी निकल कर आई एबीपी न्यूज की, ऐसा ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे। इटावा कथावाचक विवाद पर संजय निषाद का बयान है। देखिए उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और ये उचित नहीं है, सभी को जीने का अधिकार है, मेरे यहां तो निषाद संस्कृत का प्रचार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस पर सोचने समझने की जरूरत थी और बीजेपी यहां फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है, और खासकर मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर बीजेपी खासतौर पर, चूंकि योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय जाति से आते हैं, इसलिए आप अमूमन अलग अलग जातियों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन में पुलिस की एक्टिवनेस देखिए, और वही क्षत्रिय समाज जब करता है तो उसका देख लीजिए, दोनों में बड़ा अंतर नजर आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए का एक एक सहयोगी साथ छोड़ने जा रहा है, बीजेपी को करारा झटका लगेगा। संजय निषाद ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था, संजय निषाद क्या, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन इटावा में हुई इस घटना के बाद अपने वोटर्स के छिड़कने के डर से बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल फूंक दिया है बगावत का संजय निषाद ने। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।